मेरा नाम किरण है। मैं जयपुर में अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। मेरी फैमिली में मम्मी पापा और छोटा भाई व छोटी बहन है। मैं घर में बड़ी हूँ तो घर की कुछ जवाबदारी मुझ पर रहती है। बाजार आदि का सारा काम मुझे ही संभालना पड़ता है। हम एक कॉलोनी में रहते हैं। वहाँ सब सरकारी नौकरी वाले रहते हैं। मेरे पापा भी पुलिस में काम करते हैं। हम सब कॉलोनी वाले मिलजुल कर रहते हैं। कॉलोनी में जब भी किसी को कोई काम होता तो हम सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। 3 साल पहले की बात है। उस समय मेरी उम्र 18 साल की थी। मैं एकदम गोरी हूँ। लड़के मुझे पलटकर देखने से नहीं चूकते। मुझे भी लड़ी डी डेको को ऐसे तड़पाना अच्छा लगता है। उसी कॉलोनी में एक अंकल आंटी रहते थे। उनकी शादी को 5 साल हो गए थे, पर उनके कोई बच्चा नहीं हुआ था। अंकल का नाम सुरेश था। उनकी बॉडी भी बहुत खूब लगती थी। मैं उनको अंकल ही कहती थी। उनका अक्सर हमारे घर आना जाना होता था। शाम को मैं और आंटी थोड़ा घूमा भी करते थे। बहुत सालों के बाद भगवान ने आंटी की सुन ली और आंटी पेट से हो गईं। डॉक्टर ने आंटी को आराम की सलाह दी। आंटी ने घर में काम करने के लिए एक नौकरानी रख ली। वो घर का सारा काम करती। अब आंटी भी मेरे साथ घूमने नहीं जाती थी, इसलिए मैं ही अक्सर आंटी के घर जाकर मिल लेती थी। आंटी के सब ठीक ठाक चल रहा था। अब आंटी का आखिरी महीना चल रहा था, इसलिए आंटी का विशेष ध्यान रखा जाता था। अभी तक अंकल नाइट ड्यूटी करते थे तो आंटी अकेली रह जाती थी, लेकिन अब आखिरी महीना था, इसलिए अंकल कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसलिए नाइट में आंटी के पास किसी को रहना जरूरी था। ना जाने कब कोई जरूरत पर DDH जाए। एक दिन जब वो इस टॉपिक पर बात कर रहे थे तो मैं वहां पहुंच गई। आंटी ने मुझसे कहा, तुम आज से कुछ दिन तक मेरे पास सोया करोगी, क्योंकि अब तुम्हारे अंकल की नाइट ड्यूटी है। मैंने कहा, आप मेरे पापा से पूछ लेना। अगर पापा हाँ कह देंगे तो मैं सो जाऊंगी। उन्होंने पापा से अपनी मजबूरी बताई तो पापा ने हाँ कह दिया। अब मैं नाइट को 9 बजे आंटी के घर सोने को चली जाती। आंटी का घर हमारे घर से बिल्कुल पास था। आंटी और हम दोनों एक ही कमरे पर सोते थे। इस तरह 5 रातों तक तो हम सामान्य सोते रहे। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन वो 6वीं रात मेरे जीवन की सबसे भयानक रात साबित हुई। उस रात को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। वो ठंड की रात थी। दिसंबर का महीना था। ठंड अधिक होने के कारण हम दोनों रजाई वगैरह ओढ़कर सोते थे। मैं और आंटी रात को सो गए। उस रात को मैं गहरी नींद में सो रही थी। मैं इतनी गहरी नींद में थी कि अंकल कब आकर सो गए पता ही नहीं चला। लेकिन रात को मुझे ऐसा लगा कि मेरी रजाई में कोई है। मैंने सोचा कि आंटी होंगी। मैं सो गई क्योंकि कमरे में बहुत अंधेरा था। तभी अंकल ने मुझे अपनी गिरफ्त में लेने लगे। मैंने सोचा शायद आंटी को ठंड ज्यादा लग रही है, इसलिए ऐसा कर रही हैं। मैं भी उन्हें आंटी समझकर चुप रही। अंकल शायद सोच रहे थे कि मैं उनका साथ दे रही हूं। तभी उन्होंने खेल की शुरुआत कर दी। तो तब मुझे जैसे बेहोशी छाने लगी, लेकिन मन ही मन बहुत डर लग रहा था कि क्या करूं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने जैसे तैसे हिम्मत करी और उनकी गिरफ्त से निकलकर दूसरे कमरे में आकर बैठ गई। फिर मैं रूम में जाकर बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर बैठी रही। लगभग 20 मिनट अंदर बैठने के बाद जैसे ही मैं बाहर आई, अंकल दरवाजे पर ही खड़े थे। उन्होंने मुझे फिर से अंदर ले गए। अब जो हुआ वो मेरे कुंवारेपन को खत्म कर देने वाला था।